नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये 224 सीटों का क्या रहस्य है, और यह भी कि जिस विपक्षी एकाकी लामबंदी के लिए नीतीश कुमार कलकत्ता से लेकर और लखनऊ तक टहल रहे हैं, उसमें क्या पवार साहब के बयान ने पलीता नहीं लगा दिया। सवाल यह है कि आखिर में हुआ क्या। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे और शुरुआत सुप्रिया सूले के बयान से करते हैं। चूंकि पवार साहब के बयान पर आने से पहले सुप्रिया सूले के बयान पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तकरीबन मुझे लग रहा है 2-3 दिन पहले उन्होंने बड़ा पॉलिटिकल बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिनों में दिल्ली की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा धमाका होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह धमाका क्या है, और जब यह सवाल उठ रहा था उसी समय अजीत पवार को लेकर चर्चा छिड़ती है कि साहब वो जो है अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, इस तरह की खबरें हुई। फिर ये हुआ कि वो उधर जाना चाहते हैं, लेकिन उस जाने को लेकर वो अकेले जाएं तो ठीक, लेकिन अगर वो कुनबे के साथ जाते हैं तो उससे जो शिंदे गुट है वो खुश नहीं है। ये चर्चा चल रही थी। उसी बीच ये आता है कि नहीं, अजीत पवार वो भी कहते हैं कि नहीं, इस तरह की खबरें जो है वो बेबुनियाद है। इसी दरमियान जब ये सब तमाम चीजें चलती हैं, तब शरद पवार कहते हैं कि साहब देखिए, ऐसा है कि 2024 तक ये जो महाविकास अघाड़ी है ये बना रह पाएगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। अब ये आप ये समझिए कि अपने आप में एक भूचाल है विपक्षी एका के नजरिए से। क्यों? इसकी 2-3 कारण है, जिसमें से एक कारण तो यही है कि जिस 224 के रहस्य की बात कर रहे हैं, उस 224 में 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, और उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं से लोकसभा सीटें आती हैं तो वो महाराष्ट्र है। और ये 48 सीटों में से तकरीबन 40 से 42 सीटें भाजपा या आप कहें कि उसके गठबंधन ने जीती थी 2019 में। और यह कहा जा रहा था कि अगर महाविकास अघाड़ी अस्तित्व में रहती है तो भाजपा की राह बड़ी कठिन होगी। अब जिस राह को वो कठिन करने की बात कर रहे थे विपक्षी एकजुटता के जरिए, दरअसल उसमें बड़ा पलीता पवार साहब के बयान ने लगा कि अब वो कह रहे रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैंने गठबंधन रहेगा ही नहीं। तो ये जो आप ये कहें कि 2-3 पोल हैं विपक्षी एका के, उसमें एक पोल महाराष्ट्र है, एक पोल बिहार है, और एक हद तक आप पश्चिम बंगाल को भी ले सकते हैं। तो अब उसमें से एक पोल तो उखड़ ही रहा है, तो अब इसका क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, जो बात पवार साहब कह रहे हैं कि साहब 2024 तक क्या होगा किसने देखा। अब यहीं आप रुकिए और हम आपको उन 224 सीटें बताते हैं, और फिर जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर चलते हैं। देखिए, 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, 40 सीटें आती हैं बिहार से, 42 आती हैं पश्चिम बंगाल से, और 48 सीटें हो गई महाराष्ट्र से। अब ये टोटल सीटें होती हैं 224, और इस 224 में एनडीए ने 2000, और इसमें झारखंड, माफ करिए झारखंड भी जोड़िएगा, तब 224 हो गया, और इसमें एनडीए ने 2019 में 172 सीटें जीती थी। अब क्या योजना विपक्ष की रही? योजना यह रही कि साहब उत्तर प्रदेश में हम सपा के साथ गठबंधन कर लेंगे, बिहार में महागठबंधन है ही है, और झारखंड में, और फिर जो है पश्चिम बंगाल में 42 सीटें आई हैं। पिछली बार भाजपा को 18-19 मिली थी, इस बार वो भी मुश्किल है। तो जब ये गठबंधन हो जाएगा और फिर महाराष्ट्र, तो चीजें जो हैं वो चीजें भाजपा के प्रतिकूल चली जाएंगी, और उस प्रतिकूल जाने का जो गुड़ा भाग था उसमें पहली चीज तो ये कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, दूसरी चीज ये कि सब लोग एकजुट हो जाएंगे, और तीसरी बात जो उसमें काम कर रही है वो ये कि
ये जो जो भाजपा का अपना कामकाज है, उस कामकाज से एक तबका जो नाराज है वह भी जुड़ेगा, खास तरीके का तबका, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये तमाम चीजें तब काम करेंगी जब नरेंद्र मोदी के बरक्स कोई चेहरा आए। सबसे बड़ी चीज तो यह है। तो क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के बरक्स कोई चेहरा विपक्ष के पास है? चूंकि होगा तभी इन 224 में वो जो 172 सीटें भाजपा के पास रही उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है। पहली चीज तो ये, तो वो तो अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अब बची बात ये कि नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता की कवायद तो हो रही है, लेकिन उस कवायद का आप हासिल देखिए कि पवार साहब नीतीश कुमार के आने के बाद दिल्ली जाते हैं, या हम कहें कि वो उनके आने के बाद दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ गुडी गुडी है। उससे पहले वो अडानी वाले मसले पर ये कह देते हैं कि जेपीसी का कोई मतलब नहीं है। और फिर आप देखिए कि वो मुलाकात करते हैं वहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से। उसके बाद अडानी साहब, मुझे लग रहा है कि उनकी जो शरद पवार की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात होती है, उस मुलाकात के 2 या 3 या 4 दिन बाद सिल्वर ओक, जो इनका अपना आवास है मुंबई में पवार साहब का, वहां अडानी मिलने जाते हैं और कोई लंबी बातचीत होती, कहा जा रहा है तकरीबन 1.5-2 घंटे बातचीत हुई, अकेले में बातचीत हुई। अब वो अकेले में बातचीत हुई और उसके बाद आप देखिए कि ये बयान आ जाता है पवार साहब का। अब ऐसे ये बयान आ रहा है और उस बयान में ये मान के चलिए तब एक पोल जो है डगमगा गया महाराष्ट्र का, और नीतीश जी जोड़ने में लगे हुए हैं और यहां वो जोड़ रहे हैं और उधर एक एक तार खुल रहे हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल, जिनसे वो मिलने गए थे जब दिल्ली आए थे नीतीश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन के बाद, और फिर वहां वो 3 दिन रहे और तमाम नेताओं से मिले, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब विपक्षी एक बड़ी जरूरी है और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन सीबीआई का सम्मन आया और 9 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद जो उनके संगठन महासचिव हैं संदीप पाठक, उनका जो बयान है वो बयान बड़ा चौंका देता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अब अकेले चलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम अकेले चलेंगे और उस रोज अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि नहीं, एकता बड़ी जरूरी है। अब ये जो घालमेल है ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। और फिर आप देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के भीतर ही 2 तरह की राय है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो सीबीआई के सम्मान जब उनको होता है तो पक्ष में खड़े होते हैं। अजय माकन कहते हैं कि नहीं, इनके साथ सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप देखिए कि जिस 224 का गणित लगाया गया था कि इस 224 में 172 सीटें भाजपा के पास हैं, उस 72 में अगर हम लोग 172 में अगर हम लोग भाजपा को उसमें 70-72 तक ला देंगे तो अपनी स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि इन 224 में अगर हम पश्चिम बंगाल को निकाल दें, चूंकि पश्चिम बंगाल में क्या होगा वो अभी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, उन 48 सीटों को निकाल दें तो क्या उत्तर प्रदेश में दाल गल पाएगी, जो फिलहाल परिस्थिति है। क्योंकि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश तो आते हैं लेकिन बहन जी से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस सवाल पर वो कहते हैं कि अभी तो हम अखिलेश से मिलने आए हैं। अब वो अखिलेश यादव से तो मिल लिए, लेकिन बहन जी भी यहां एक बड़ी प्लेयर है, तो अब उनसे नहीं मिलेंगे तो ये विपक्षी एका होगी कैसे? एक और दूसरा, अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ भाजपा रहेगी, एक तरफ गठबंधन रहेगा और एक तरफ जो है बीएसपी रहेगी। तब तो बड़ा आसान हो जाएगा भाजपा के लिए निकल जाना, चुनाव निकाल लेना। तो फिर उस साठगांठ का क्या होगा जो बनाया जा रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि हम साहब सामाजिक समीकरण बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह का तो झटका उत्तर प्रदेश में लगता दिखाई दे रहा है। बिहार में भाजपा ने अपना नया एनडीए बना लिया है, जिस एनडीए के पास अपना 43 से 44% का मत है और उसके बरक्स जो नीतीश जी की अगुवाई वाला महागठबंधन है उसका मत प्रतिशत 35 के आसपास पहुंच गया है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो आपको बता ही दिए। हाँ, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थितियां आप ये कह सकते हैं कि भाजपा के प्रतिकूल हैं,
लेकिन क्या ये 2024 तक रहेंगी? ये तमाम सवाल हैं जो ये बता रहे हैं कि दरअसल जो कवायद नीतीश जी ने शुरू की है विपक्ष जोड़ने की, वो ऐसा लग रहा है कि जोड़ने से पहले टूटने लगा है। और 224 लोकसभा सीटों का जो उनका गुड़ा भाग था, वो ऐसा मालूम पड़ता है कि जमीन पर उतरने से पहले बिखरने लगा है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।